बॉस देखिए, एक सिलेक्टर होता है, एक कोच होता है और एक कप्तान होता है। ये 3 लोग होते हैं। इन 3 लोगों की सबसे पहली बात यह है कि ऑफिस से बाहर बात निकलनी ही नहीं चाहिए कि इनके आपस में ही ताल्लुकात ठीक नहीं है। ये बुरी बात है, ये गलत बात है। कमरे में रहनी चाहिए बात। और मैं ये समझता हूँ कि सिलेक्शन के हवाले से कप्तान का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने टीम लड़ानी है ग्राउंड में, मीडिया ने उससे सवालात पूछने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशन का, उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का। बाबर नो डाउट उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बाबर को फ्यूचर बनाना है और फ्यूचर में पाकिस्तान टीम को उसने लेके चलना है तीनों फॉर्मेट के अंदर, तो उसको उतनी ही पावर देनी चाहिए जितनी सिलेक्शन कमेटी। और ये मिल के काम हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको, लेकिन चीज़ों को इस तरह बाहर नहीं आना चाहिए, कमरे से बाहर बातें नहीं आनी चाहिए। कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लड़का 2-2 परफॉर्मेंस करके आता है। आपने इतनी इन्वेस्टमेंट किए, नसीम शाह और बाकी बॉलरों पे इतना अरसा खिलाते रहे, आपने पता नहीं कौन कौन से बॉलरों के साथ उसको मिला दिया, आज वो टीम में नजर ही नहीं आ रहे। तो पहले आप जिसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको तो लेके चलें साथ। 1-2 मैचों में परफॉर्मेंस करते हैं, फौरन टीम में ले आते हैं, पाकिस्तान टीम के अंदर लड़के को ले आते हैं, बाद में उस लड़के का पता नहीं चल रहा होता। तरीका गलत है। PSL के हवाले से मैं लाजमी एक बात करूंगा कि जब आप मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट कराते हैं, PSL हमारा ब्रांड है, पाकिस्तान की इज्जत है, जब आप इतना बड़ा ब्रांड कराते हैं तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। आपके पास प्लान बी मुझे नज़र नहीं आया। आपको पता है कि किस हालात से दुनिया गुजर रही है, कोरोना हो सकता है, 2-3 लड़कों को होगा, तो आपका प्लान बी क्या है कि आप उसको किस तरह कवर करोगे। तो मुझे PCB की तरफ से PSL के लिए प्लान बी नज़र नहीं आया। और मैं ये समझता हूँ कि PSL बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी। गोरों को रोकना था, जिन्होंने जाना था चले जाए, जिनको कोरोना था उनको क्वारंटीन कर लेते, रुक जाते हैं। तरीका होता है प्लेयरों को रोकने का, हर जगह होता है ये पे, लेकिन प्लान बी होना बहुत इंपॉर्टेंट था। इतने बड़े स्केल पे जब कोई चीज़ हो रही थी, तो मैं नहीं समझता कि इसको कैंसिल होना चाहिए। जहाँ तक शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का ताल्लुक है, हम इंडिविजुअल कमिटमेंट्स बड़ी कम करते हैं, इसलिए कि हम कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स करते हैं, इस ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा। इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। अभी PSL के आखिरी मैचेस में जब हम कराची में थे तो मैंने बाबर आजम को कमरे में बुलाया, मुश्ताक अहमद मुशी भाई थे हमारे साथ, मोहम्मद अकरम थे, अरशद खान थे, ये सारों को मैंने जमा किया और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि यार हम कोई ऐसी एक एसोसिएशन बनाते हैं जो, हम नहीं चाहते कि PCB के बल मुकाबले में हम किसी को खड़ा कर दें। हम चाह रहे हैं कोई ऐसी एसोसिएशन हो जहाँ पे हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, ताकि उनको हम सालाना सपोर्ट कर सकें, जो डिज़र्विंग लोग हैं। तो ये अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने बात की होटल में वहाँ पे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस हवाले से भी आप लोगों को अपडेट दूंगा। आप कम्युनिटी बेस्ड तो लोगों के लिए काम कर रहे हैं और लाजब आपका है, लेकिन एक और चीज़ है कि आप जैसे लोग दूसरों के लिए एक मिसाल है, दूसरे साथियों को एजुकेशन हमारे लिए सबसे अहम है। और लोगों में शऊर नहीं, आज भी लाखों बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो ऐसा प्रोग्राम आप क्यों नहीं लॉन्च करते कि लोगों में और बच्चों में अवेयरनेस जाए। मिसाल के तौर पर आप किसी देहात के स्कूल में जाते हैं तो बच्चे स्कूल आने में राजी होंगे कि आपने साहब हमारे स्कूल में, मुझे स्कूल जाना चाहिए। ये भी एक काज है उसको। देखिए, दुनिया में जो रोशनी फैली है ना, ये इल्म से, तालीम से फैली है। और मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन 2.5 करोड़ या प्लस कह सकते हो आप कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में स्कूल से बाहर है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा। और किसी भी मुल्क की तरक्की और कामयाबी में एजुकेशन का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा लास्ट जो ट्रिप किया था, मैंने पूरा पंजाब का ट्रिप किया था एजुकेशन के हवाले से, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में गए। उसके बाद से मैंने प्लान बनाया कि हमारे जो अभी 14 स्कूल चल रहे हैं, जिसके अंदर 4000 बच्चे माशाल्लाह, और सब रिमोट एरियाज़ के अंदर है वो स्कूल्स, उसको लेके चलना है। हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल हम 20 से 25 बच्चों का, मेरी एक और यूनिवर्सिटी के साथ बात हुई है जो कि 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप देगी इंशाल्लाह। तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती, उनको मैं इंशाल्लाह आगे लाजमी लेके जाऊँगा, चाहे वो इंग्लैंड जाए, चाहे वो अमेरिका पढ़ने जाए, बस मुझे रिपोर्ट कार्ड अच्छी चाहिए। गवर्नर साहब का, मैम थैंक यू सो मच। मीडिया का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके आने का, इसलिए कि हमेशा जो भी चैरिटी काम फाउंडेशन करती है उसमें हमेशा उसको सपोर्ट किया जाता है। और क्योंकि ये बात कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये बात पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के लोगों की बात है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, फैसलाबाद यही पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना मुझे इस मुल्क ने दिया है
मैं बहुत किस्मत वाला इंसान हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस ज़मीन में पैदा किया है। इस मुल्क के लोगों ने जो इज़्ज़त प्यार मोहब्बत मुझे दी है वो हमेशा कभी मैं भूल नहीं पाऊँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ क्रिकेट खेलना ही मेरा काम नहीं था। अल्लाह ताला ने अगर मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इंसानियत के लिए कुछ कर सकूँ तो इससे बड़ी ज़िम्मेदारी और कोई नहीं है। और मैं हमेशा बिलीव रखता हूँ इस बात पे कि जब इश्यूज़ बहुत सारे हों तो वो इश्यूज़ अगर आप इंडिविजुअल हल करने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि उनका भी वही विज़न होता है, वही ख्वाब होता है लोगों के लिए जो मेरा है, तो इजी हो जाता है काम करना, उस गोल को, उस ड्रीम को अचीव करना इजी हो जाता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सरवर फाउंडेशन का कि जिन्होंने मिलके हमारे साथ इस नेक काम में हमारा साथ दे रहे हैं। और इश्यूज़ बेसिक इश्यूज़ हैं, हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इवन हमारी फाउंडेशन स्पोर्ट्स में भी काम करती है। जो रिमोट एरियाज़ के अंदर हैं जहाँ लोग वाकई स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो हम मिलके इंशाल्लाह लेडीज़ के लिए एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हमारा मेन फोकस है। इंशाल्लाह दूसरा जो हॉस्पिटल है वो भी बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ मैं, इसलिए कि एक माँ के लिए बड़ा तकलीफ दे होता है कि 3-3 4-4 घंटे की ड्राइव करके हॉस्पिटल जाया जाए। मैं चाहता हूँ कि वही फैसिलिटीज़ उनको उसी गांव में ही मिले। अगर 4 लाख लोगों की आबादी है और एक हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे तो मेरे ख्याल में बड़े अफसोस की बात है। तो उसमें भी हम साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। और जो आप नेक काम करते हैं तो लोग जुड़ जाते हैं, अच्छे लोग जुड़ जाते हैं, चाहे वो मीडिया की शक्ल में हो, चाहे सरवर साहब जैसे फैमिली की शक्ल में हो। तो मुझे बड़ी खुशी है आज कि आज इनके साथ हमारे एक एग्रीमेंट MOU साइन हुआ है और जिस पे हम इंशाल्लाह मिलके लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे।